हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश डब और जापानीज़ डब जो होते हैं बेब्लेड्स के, उससे हमारे एक्चुअल बेब्लेड प्रोडक्ट्स पे क्या असर पड़ता है और इनमें कई कैरेक्टर्स और बेब्लेड्स का नाम क्यों चेंज होता है। ये सब कारण मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो कर देना प्लीज़। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले हम एनिमे से ही शुरू करते हैं। इंडिया में बेब्लेड बर्स्ट के राइट्स हैं डिज्नी के पास, और यूएस से ये बेब्लेड बर्स्ट के इंग्लिश डब को यहाँ लाते हैं और यहाँ पर ही उनका डबिंग होता है और हम देखते हैं। सो होता क्या है, जापानीज़ डब और इंग्लिश डब में कभी कभी मेजर और माइनर चेंजेस होते रहते हैं, बट कहीं कहीं बड़े चेंजेस होते हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स का नाम बदल देते हैं या बेब्लेड्स का ही नाम बदल देते हैं। जैसे ड्रेन फैफनर, इंग्लिश डब में भी ड्रेन फैफनर ही है, जापानीज़ में भी ड्रेन फैफनर ही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं कहीं जैसे विक्ट्री वैल्किरी जो जापानीज़ डब में नेम है और इंग्लिश में विक्ट्री वैल्ट्रेक, और हमने भी इंडिया में सुना होगा विक्ट्री वैल्ट्रेक, वोल्ट का विक्ट्री वैल्ट्रेक, राइट। लेकिन विक्ट्री वैल्किरी जापानीज़ नेम है। सो गाइस, जब भी बेब्लेड बर्स्ट जापानीज़ से इंग्लिश में डब होता है, कैरेक्टर्स के भी नाम बदलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं डांटे कोर्यू, जो बेब्लेड बर्स्ट राइज का प्रोटैगनिस्ट था। बेब्लेड बर्स्ट जीटी जब वो था, यानी कि जापानीज़ डब में, तब उसका नाम था ड्रम कोर्यू। अब ड्रम तो एक इंग्लिश वर्ड है, सुनने में अजीब लगेगा। अब ढोल कोई कैरेक्टर कैसे हो सकते हैं, सुनने में अजीब लगता है ना। तो ये कारण था शायद ड्रम का नाम डांटे क्यों हो गया। ऐसे ही आइगा का भी कारण था। आइगा अकाबा बेब्लेड बर्स्ट चोजी का मेन कैरेक्टर था, लेकिन बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में उसका नाम हो गया आइगर अकाबाने। ये हो सकता है क्योंकि एक्सेंट के कुछ प्रॉब्लम्स रहे होंगे। यूएस में लोगों को शायद आइगा अकाबा बोलने में प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन आइगर अकाबाने इज़ ओके, राइट। सो ये कुछ कारण हो सकते हैं कि कैरेक्टर्स का नाम क्यों बदला गया हो। लेकिन अब हमें बात करनी है बेब्लेड्स की। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जापान में बेब्लेड्स बनाते हैं टकारा टॉमी के ब्रांड। हमारे इंडियन रिलीजेस में भी हमने देखा होगा टकारा टॉमी का लेबल सबसे ऊपर में रहता है, तो हम में से बहुत लोग जानते हैं टकारा टॉमी क्या है। लेकिन यूएस और बाकी कंट्रीज़ के लिए बेब्लेड्स बनाता है हैसब्रो। हैसब्रो यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले बेब्लेड्स जापान में बनते हैं और एनिमे भी जापान में बनते हैं। तो एनिमे में जो बेब्लेड्स हमें देखने को मिलते हैं, टकारा टॉमी सेम वैसे ही बेब्लेड्स बनाते हैं। लेकिन जब ही इंग्लिश डब हो जाता है, तो इंग्लिश डब में बेब्लेड्स का नाम बदलता है, कैरेक्टर्स का नाम बदलता है। लेकिन जब ये बेब्लेड्स हैसब्रो रिलीज़ करता है, तो वो बहुत कुछ बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्क का नाम बदल देते हैं बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल नकल डिस्क तो स्टॉर्म स्प्रिगन में आता है, तो उसका नाम वो कुछ कर देंगे S08। कुछ कोड नंबर होते हैं जो मुझे तो कभी समझ नहीं आया, और ड्राइवर का भी कुछ ऐसे ही होता है TA15। तो ये थोड़े अजीब नाम है, लेकिन क्या कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से तो टकारा टॉमी एकदम ओरिजिनल काम करता है, लेकिन हैसब्रो थोड़ा सा मॉडिफाई ज़रूर करता है। सो ओवरऑल मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एनिमे में बेब्लेड्स के नाम बदल सकते हैं, चाहे कोई भी डब हो, लेकिन बेब्लेड्स जो हम देखते हैं स्क्रीन पर वो टकारा टॉमी के ही होते हैं। और एक और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रहा था कि जब इंग्लिश डब में हम या हिंदी डब में ही जब हम देखते हैं जो बेब्लेड्स होते हैं, वो इंग्लिश डब वाले प्रोडक्ट से बहुत अलग होते हैं। आई मीन टू से कि स्टॉर्म स्प्रिगन एनिमे में जैसा दिखता है, ज़रूरी नहीं है कि हैसब्रो ने जैसा बनाया स्टॉर्म स्प्रिगन वो भी वैसा ही दिखे, क्योंकि एनिमे में हमें हमेशा टकारा टॉमी वाला ही वर्जन दिखता है, लेकिन हैसब्रो उसे पूरी तरह बदल देता है, भले ही नाम सेम क्यों ना हो। और टकारा टॉमी के बेब्लेड्स में हमेशा टीथ होते हैं, और हैसब्रो के बेब्लेड्स में टीथ नहीं होते हैं, उसमें स्लोप्स होते हैं जिस पे हम ड्राइवर को ग्लाइड करके लॉक कर सकते हैं। लेकिन टीथ वाले सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। टीथ वाले में हम बस ड्राइवर को अंदर लगा के घुमा देते हैं और वो हो जाता है, और उसमें क्लिक्स की भी आवाज़ें आती है। और इंडिया में हम जो बेब्लेड्स खरीद रहे हैं वो टकारा टॉमी टाइप के हैं, नॉट द हैसब्रो वंस। तो यहीं से हम अपने तीसरे मेजर टॉपिक पर आते हैं कि इंडिया में हम टकारा टॉमी बेस खरीदते हैं, लेकिन वो हैसब्रो के नाम यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों है, अब मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, आपने फन स्कूल का नाम तो ज़रूर सुना होगा।
तो अब फन स्कूल इंडिया में क्या होता है, वो टकारा टॉमी के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करवाते हैं और इंडिया के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अब कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि नाम तो सेम रहना चाहिए ना, नाम क्यों बदलेगा, क्योंकि टकारा टॉमी तो जापानीज नेम्स रखेगा ना, तो इंडिया में हमें हैस्ब्रो नेम्स क्यों मिल रहे हैं। तो इसका बस यही कारण है कि डिज्नी इंडिया जो भी टीवी पर दिखाता है, यानी कि इंग्लिश डब को वो हिंदी में जैसा डब करते हैं, तो वैसे ही बेब्लेड्स के नाम रहता है। फॉर एग्जांपल विक्ट्री वैल्ट्रिक एंड स्टॉर्म्स प्राइजन। तो यही कारण है कि इंडिया में फन स्कूल जैसे बेब्लेड्स दे रहा है हमें, उसमें इंग्लिश डब वाले नेम्स आते हैं, भले ही वो टकारा टॉमी के बेस हैं, यानी कि बेस तो वही है लेकिन इनका नाम इंग्लिश डब वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम टकारा टॉमी के ही बेब्लेड्स खरीदते हैं, बस इनका नाम जापानीज डब वाला नहीं होता है, इनका नाम इंग्लिश डब वाला होता है। यानी हम खरीदते तो स्टॉर्म स्प्रिगन और विक्ट्री वैल्किरी ही हैं, क्योंकि इनमें टीथ होते हैं। टकारा टॉमी जैसे बनाते हैं एकदम वैसे ही होते हैं, बस नाम में फ़र्क होता है, क्योंकि डिज्नी इंडिया हैस्ब्रो वाले डब को लेती है, आई मीन इंग्लिश डब को लेती है, इसीलिए हम हैस्ब्रो के नाम रखते हैं टकारा टॉमी वाले बेस में भी, और इंडियन रिलीजेस इसलिए ऐसे हैं। सो गाइज, आई होप आप सब समझ गए होंगे कि इंग्लिश डब में क्या हो रहा है और जापानीज डब में क्या हो रहा है, और इसका हमारे इंडियन बेस पे क्या असर पड़ता है, नाम क्यों चेंज होता है और चेंज होके कैसा असर पड़ रहा है उन पे, सब मैंने आपको बता दिया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नए हो तो अब हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होने वाली है। सो आई एम लीविंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।